दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में नवंबर से संचालित हो सकते हैं पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय को पुनः संचालित करने पर विचार कर रही है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि दीपावली और छठ पूजा तक यदि कोरोना कंट्रोल में रहा तो पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय खोल दिए जाएंगे। दुर्गा पूजा से पहले पारा शिक्षकों को मिलेगा खुशखबरी। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने दुर्गा पूजा के पहले पारा शिक्षकों को खुशखबरी देने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, पारा शिक्षकों के कल्याण की जिम्मेवारी उनकी है। इधर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य के तमाम पारा शिक्षकों से अपील की है कि वे सरकार व संगठन पर भरोसा बनाए रखें। पारा शिक्षकों के वेतनमान संबंधी नियमावली के प्रस्ताव का प्रारूप 26 अगस्त तक था, जिसके बाद पारा शिक्षकों की राय लेकर उसे अंतिम रूप से बनाना था। बावजूद इसके 10 दिन पूर्व ही विभाग ने प्रारूप शिक्षा मंत्री को सौंपा है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री उस प्रारूप का अभी अध्ययन कर रहे हैं। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले नागरिकों को नगद इनाम और यहां प्रशंसा पत्र देगी। इस योजना के तहत जिला प्रशासन अच्छे नागरिक व्यक्ति या व्यक्तियों को 1 साल में 5,000 रुपये का नगद इनाम अधिकतम 5 बार दे सकेगा, जबकि हर साल आयोजित होने वाले सरकारी सम्मान समारोह में उनको 1 लाख रुपये नगद दिया जाएगा। यह योजना मार्च 2026 तक चलेगी। इसका मकसद सड़क दुर्घटना में पड़े गंभीर घायलों की अनदेखी करने के बजाय आम नागरिक उनको नज़दीकी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सड़क हादसे में गंभीर घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचाने वाले नागरिकों के लिए इनाम योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 25 लाख रुपए लोन तक की मिलेगी सब्सिडी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार खिलाड़ियों को तैयार कर उन्हें देश विदेश भेजने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार करने का भी सुझाव देते हुए सरकार की ओर से 25 लाख रुपए तक के लोन में सब्सिडी देने की बात कही। राज्य सरकार के SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रेझा फाउंडेशन से इन युवाओं को निर्माण और इलेक्ट्रीशियन व्यापार में 3 महीने का प्रशिक्षण खूंटी और जमशेदपुर कल्याण गुरुकुल सेंटर में मिला है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें औसत 15,675 रुपये CTC के साथ शाहपुर जी, पालोन जी, ऑटोमोटिव एक्सेल और विलास जावड़ेकर जैसी कंपनियों में नौकरी मिली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सभी पंचायतों में बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। मतदाता सूची का प्रकाशन भी क्रमवार किया जा रहा है। आरक्षण रोस्टर तैयार है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना है। पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव कराना आयोग की जिम्मेवारी है। इसे पूरा करते हुए लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाना है। उन्होंने सुरक्षित चुनाव कराने के लिए बनाई गई योजना की जानकारी ली। झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोमवार को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों में कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे पद यदि खाली हों तो उन्हें शीघ्र भरा जाए। उन्होंने वित्त विभाग से कहा कि शिक्षा हित में विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय समयबद्ध होकर कार्य करें, किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरतें। JPSC द्वारा किसी पद पर चयन कर अनुशंसा के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा योगदान कराने में देरी ठीक नहीं है। इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र में नामांकन तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। जुलाई 2021 सत्र के लिए BCA, MCA और PGDCA में
अभ्यर्थी अब 11 अक्टूबर 2021 तक नामांकन ले सकते हैं। पूर्व में नामांकन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। यह जानकारी छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 8वीं बार नामांकन की तारीख बढ़ाई गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक पीओ के 2056 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर यानी मंगलवार से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। जी हां, कैंडिडेट्स एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी परीक्षा नवंबर-दिसंबर के महीने में होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, जो 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एक कमेटी गठित की गई है, जो वैसे नक्सलियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें खुली जेल में सब परिवार रहने की स्वीकृति देगी। झारखंड की विभिन्न जेलों में बंद ऐसे उग्रवादियों की संख्या लगभग 50 हैं। वैसे नक्सली खुली जेल में जाएंगे जो पुलिस प्रशासन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं और जेल में रहने के दौरान उनका बेहतरीन आचरण रहा है। वर्तमान में खुली जेल में 30 कैदी सब परिवार रह रहे हैं। इनमें 4 सामान्य कैदी व 26 आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली उग्रवादी हैं, जो विचाराधीन बंदी हैं। खुली जेल परिसर में 100 काटेज हैं। इसमें 100 कैदियों के सब परिवार रहने की क्षमता है। प्रत्येक काटेज में सिंगल बेडरूम, किचन व आंगन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। खबरों के अनुसार कोरोना काल में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर की अपनी मांग कर रही थी। इसके साथ ही वो नियुक्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल भी कर रही थी। देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से अपनी काम करने की स्थिति और कम वेतन का विरोध कर रही थी। अपने सामान्य काम और कोरोना ड्यूटी के अलावा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहरी क्षेत्रों से कटे हुए हाशिए के लोगों के दरवाजे तक कोरोना टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। रिम्स झारखंड का पहला अस्पताल बना जहां कोबास मशीन से कोविड सैंपल की जांच की शुरुआत की जाएगी। अब रोजाना यहां 2000 से अधिक सैंपल की जांच हो सकेगी। इसके लिए यहां कोबास मशीन लगाया गया है। इसका विधिवत उद्घाटन बुधवार को यानी आज होगा। अभी तक रिम्स में RT-PCR मशीन के माध्यम से ही जांच की जा रही थी। बताया गया है कि कोबास की मदद से कोरोना के सैंपल की जांच बेहतर तरीके से हो सकेगी। इस मशीन से एक दिन में 1200 सैंपल की जांच हो पाएगी। बताया जा रहा है कि इस मशीन की मदद से केवल कोरोना का ही नहीं बल्कि अन्य वायरल इन्फेक्शन की भी जांच की जा सकती है, जिससे रिम्स आने वाले मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कल्याण गुरुकुल खूंटी एवं जमशेदपुर में प्रशिक्षित 238 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। बेहतर भविष्य की उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्रों में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। देश में कोरोना के 7 महीने बाद 24 घंटे में सबसे कम 18,346 नए मामले मिले हैं। इनमें अकेले केरल से 9,735 मामले हैं। वहीं दूसरी ओर देश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। कोविड पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की अब तक 91.97 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 66.69 करोड़ पहली और 25.27 करोड़ दूसरी डोज शामिल हैं। मंगलवार शाम 6 बजे तक कुल 55.15 लाख डोज लगाई गई।
देश में 201 दिन बाद कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 2.5 लाख के लगभग आ गए हैं, जो कुल मामलों का 0.7% है। पिछले एक दिन में सक्रिय मामलों में 11,556 की गिरावट दर्ज की गई है। वैसे कोविड-19 इंडिया .org पोर्टल के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या 2.5 लाख से नीचे आ गई है। अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इस साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 1 से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी अक्टूबर से ही अपना सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। पेंशनभोगी पब्लिक सेक्टर के 12 बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र को ले जाने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस मौजूद है। सर्विस बुक करने के बाद तय तारीख और समय पर एक एजेंट आपके घर आएगा और जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ले लेगा। हालांकि कुछ बैंक इस सेवा के लिए शुल्क ले सकते हैं। SBI इस सर्विस के लिए 75 रुपये प्लस GST लेता है।